गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर अभिलाषा आर के पटेल, एमडी पंचकर्मा, पीजी आयुर्वेद प्रोविजनल कोचिंग क्लासेस। हमारा षष्ठी उपक्रम कंटिन्यू चल रहा है। पिछली क्लास में मैंने आपको 30 उपक्रम पढ़ा दिए थे। आगे के 30 हम आज पढ़ेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता देती हूँ, हमारा कंटिन्यू क्लासेस ऐप के थ्रू कंटिन्यू चल रही है अभी। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप प्ले स्टोर पर जाकर पीजी आयुर्वेद परियोजना ऐप डाउनलोड कीजिए और कांटेक्ट करने के बाद आपको उस कोचिंग क्लासेस से ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 30 तक हमने पढ़ लिया था। अगला पढ़ते हैं 31 तेल, 32 रस क्रिया। तो यहाँ पे आप तेल वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रस क्रिया वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तेलेन शुद्ध्यमानानाम शोधनीयानाम रस क्रिया। अकेला हिंदी वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, संस्कृत का आप इतना ही अंडरलाइन करके रखेंगे। यहां से पढ़ेंगे, यहां से संस्कृत कोटेशन से श्लोक नहीं पूछा जाता है, यहां से क्वेश्चन बनता है। उठे हुए मांस वाले रूक्ष तथा अल्प स्राव युक्त व्रणों का शोधन सरसों और तिल के तेल से बुद्धिमान वैद्य को करना चाहिए। ठीक है, तो पहले हमने क्या पढ़ लिया था? पहले हमने सर्पी पढ़ा था कल की क्लास में। आज हम तेल के लिए क्या पढ़ रहे हैं कि जो स्राव युक्त व्रण है, अल्प स्राव युक्त रुक्ष वाले व्रण हैं, उसको हम सरसों या तिल के तेल से शुद्ध करना है। और जिन व्रणों की, है ना, तेल से जिन व्रणों की शुद्धि ना हो, कंडीशनल है रस क्रिया। जिन व्रणों से तेल, जिन तेल से जिन व्रणों की शुद्धि नहीं होती है तथा जो स्थिर मांस वाले हों, उनकी शांति के लिए शोधनी रस क्रिया का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जो रस क्रिया हम यूज करते हैं व्रण में, वो कितने कितने दिन पर करना चाहिए? तो व्रण में रस क्रिया का प्रयोग हमको 3-3 दिन पर करना चाहिए। ठीक है, तेल वाला पढ़ा हमने, रस क्रिया वाला पढ़ा। तेल हम कहाँ यूज कर रहे हैं? उठे हुए मांस वाले में, वृक्ष में और अल्प स्राव वाले व्रण में। ठीक है, इनमें हम तेल का यूज करेंगे। तेल से ठीक नहीं होगा, उस कंडीशन पर हम रस क्रिया का प्रयोग करेंगे। रस क्रिया का प्रयोग कैसे करेंगे? 3-3 दिन पर किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है अवचूर्णन। तो अवचूर्णन मेदो जुष्टान गंभीरान दुर्गंधाश चूर्ण शोधनई। फर्स्ट आपको अंडरलाइन करना है श्लोक नंबर 62। अवचूर्णन बुद्धिमान वैद्य मेद से युक्त अल्प गहराई वाले और दुर्गंधित व्रणों का उपचार शोधन द्रव्यों के शोधनवर्ती के औषधियों के चिकने चूर्ण से करना चाहिए। अब याद कैसे करेंगे? देखो, अवचूर्णन मतलब क्या है? कोई चूर्ण हम छिड़क रहे हैं, है ना। तो क्या है? दुष्टान गंभीरान मतलब क्या है? अल्प गंभीर, अल्प गहराई वाले व्रण में। अगंभीरान पढ़ेंगे आप, इसको संधि विच्छेद करेंगे तो जिस व्रण में घाव ज्यादा गहरा ना हो, ज्यादा गहरा नहीं है, थोड़ा सा है, तो इसमें हम चूर्ण डाल देंगे तो ये चूर्ण इस टाइप से इसको फिल कर देगा। मतलब व्रण हमारा फिल हो गया ना। ये हमने ट्रिक के लिए याद किया है कि ज्यादा गहरा नहीं है, हम चूर्ण डालेंगे तो उसकी सरफेस को वो फ्लैट कर देगा। ठीक है, और जिनमें मेद से युक्त है उसमें भी हमको चूर्ण यूज करना है, अवचूर्णन। ठीक, नेक्स्ट आता है, अब यहाँ पर कोई व्रण का उपक्रम नहीं है, अगले पेज पर हम पढ़ेंगे। अब थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। शुद्ध लक्षण युक्तानाम कषाय रोपणम हितम। रोपण हमको किन व्रण में करना चाहिए? तो रोपण कर्म हम कहाँ करते हैं? जब वो व्रण शुद्ध हो। अगर उसमें अशुद्धियां हैं तो हम रोपण नहीं करेंगे। तो शुद्ध लक्षण युक्त व्रण में ना, शुद्ध व्रणों में रोपण कषाय का प्रयोग करना चाहिए, अशुद्ध में नहीं करेंगे, है ना। टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी। अवेदनानाम शुद्धानाम गंभीराणाम तथैव च। बाकी वही बताया है कि वेदना रहित शुद्ध ग्रहण व्रणों में हमको रोपण कर्म करना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है, रोपण के लिए ही आता है, अपेत पूती मांसानाम। जो दुर्गंधित मांस से रहित हैं, उनमें भी हमको रोपण कर्म करना है। किससे करना है? ये इंपॉर्टेंट है। किससे करेंगे? मधु मिश्रित तिल कल्प का
प्रयोग करना चाहिए। मधु मिश्रित तिलकल्क का प्रयोग किसमें करेंगे? हम रोपण करने के लिए करेंगे। अब हम आगे के श्लोक में तिलकल्क के लिए पढ़ेंगे, उसके अगले श्लोक में हम यवकल्क के लिए पढ़ेंगे। पूरा का पूरा कोटेशन याद नहीं रखना है आपको, यहाँ का संस्कृत याद रखना है, यहां से हिंदी से काम चल जाएगा। तो देखिए, तिलकल्क मधुर उष्ण स्निग्ध होने से वायु का नाश करता है, कषाय मधुर तिक्त होने के कारण पित्त को दूर करता है तथा उष्ण कषाय तिक्त होने से कफ में हितकर है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। शोधन और रोपण औषधियों के साथ मिलाकर प्रयुक्त किया गया तिलकल्क शोधन और रोपण करता है। अब निम्ब पत्र मधु के साथ मिलाकर प्रयुक्त किया गया जो तिलकल्क है व्रण का संशोधन करेगा और निम्ब पत्र मधु घृत से युक्त तिलकल्क व्रण का रोपण करता है। अब हम आ जाते हैं याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक, है ना। शोधन के लिए या संशोधन के लिए हम संशोधन वर्ड ना लिखें, कंफ्यूजन होता है कि कहीं पंचकर्मा तो नहीं है ना। शोधन, तो शोधन के लिए हम क्या यूज करेंगे, रोपण के लिए क्या यूज करेंगे? तो देखिए, शोधन के लिए हम यूज करेंगे तिलकल्क प्लस मधु, ठीक है, और प्लस निम्ब पत्र, ठीक है। तिलकल्क प्लस मधु प्लस निम्ब पत्र, सेम टू सेम रोपण में ये तीनों चीज रहेगा। अकेला घृत एक्स्ट्रा हो जाएगा तो रोपण हो जाएगा। रोपण में ये तीन जैसा का जैसा रहेगा, घृत ऐड करेंगे, सॉरी शोधन में तीनों रहेगा, तीनों रोपण में भी रहेगा, एक्स्ट्रा हमको घृत याद करना है। तो याद कैसे होगा? आयुर्वेदा में घृत यूज करते हैं बहुत सारी जगह, रोपण का कर्म करता है, दाह का शमन करता है, तो घृत एक्स्ट्रा हो जाएगा रोपण में, ठीक है। नेक्स्ट आता है तिलवकल्कद्यं तु केचिदाहु मनुष्यनि समेत विदग्धम चापि विदग्धम अपि च पाचयेत्। अब देखिए, हमने आपको पहले भी बताया था, उपनाह का जब श्लोक बताया था वहां पर भी क्या था, है ना, विदग्ध का क्या कर रहा था? अविदग्ध का शमन कर रहा था। विदग्धम पाकम इति च, और विदग्ध को पका रहा था उपनाह। यवकल्क के लिए वैसा ही का वैसा आया है, थोड़ा सा सेंटेंस श्लोक चेंज है, इसीलिए आपको बोले थी कि वो वाला याद रखिएगा, एक जगह और आएगा। तो पढ़ते हैं, कुछ आचार्य तिलकल्क के समान यवकल्क को भी मानते हैं। इसके प्रयोग से क्या हो रहा है? शमेत विदग्धम, जो विदग्ध है उसका शमन होता है, ठीक है, और अविदग्धम है, संधि विच्छेद करके पढ़ोगे तो क्या है? समेत अविदग्धम, जो अविदग्ध है उसका शमन करेगा और जो विदग्ध है उसका पाचन करेगा। सेम कैसा है? उपनाह के जैसा ही है, थोड़ा सा सेंटेंस चेंज है। तो हिंदी पढ़ लेते हैं। इसके प्रयोग से अपक्व व्रण शांत हो जाते हैं और जो पके हुए हैं, अल्प पक्व हैं सॉरी, उनका क्या हो जाएगा? पाचन हो जाएगा, है ना। जो अपक्व है शांत हो जाएंगे, जो अल्प पक्व है उनको पचा देगा, ठीक। नेक्स्ट है अवंध्यानां चलिस्थानां शुद्धानां प्रदुष्यतां द्विहरिद्रायुतं कुर्यात् रोपणार्थम रस क्रिया। फिर से रस क्रिया के लिए एक श्लोक और आया है, अंडरलाइन करके रखिएगा। हिंदी से हम इसका अच्छे से मतलब समझ लेते हैं, हिंदी से ज्यादा पूछा जाता है कि रस क्रिया का प्रयोग हमको कहाँ कहाँ करना चाहिए। तो कहाँ कहाँ करेंगे? देखिए, कफ और वात से आक्रांत व्रणों का रोपण पूर्वोक्त औषध सिद्ध तेल के द्वारा करना चाहिए। व्रणों में पट्टी बांधना निषेध है, यहां से इंपॉर्टेंट है। जिन व्रणों में हम पट्टी नहीं बांध सकते, है ना, जिन व्रणों में पट्टी बांधना निषेध है, जैसे पित्त, रक्त, विष, अभिघात उत्पन्न व्रण में हम पट्टी नहीं बांधते, ठीक। जो स्थान असंधि स्थान पर स्थित है, जो हमारे ज्वाइंट्स पर स्थित है वो, ठीक है, और जिनमें पुनः पुनः दोष की उत्पत्ति हो रही है, उन व्रणों के रोपण के लिए हमको रस क्रिया का प्रयोग करना है। हल्दी और दारू हल्दी से रस क्रिया का प्रयोग करना चाहिए।
बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से रिवीजन कर देती हूँ मैं। पहला पॉइंट क्या है कि जिन व्रणों में पट्टी हम नहीं बांध सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, ऐसे व्रण जो संधि स्थान पर स्थित है। तीसरा क्या है कि ऐसे व्रण जिनमें बार बार पाक की उत्पत्ति या दोष की उत्पत्ति हो रही है, उन व्रणों में हम दोनों प्रकार की हल्दी से रस क्रिया बनाकर प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं धूपन। 34 33 अब चूड़न पढ़ा था, उसके बीच में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं रोपण के लिए, शोधन के लिए। अब आता है धूपन। तो धूपन, धूपन याद कर लो ऐसा कि धूप कैसी होती है, गरम होती है ना। तो गरम होगी तो हमको पित्त वाले में तो हम यूज नहीं कर सकते ना धूप को। कहाँ करेंगे, जो ठंडे दोष होते हैं, कौन से, वात और कफ। तो वात वाले में और कफ वाले में हम धूपन यूज करेंगे, ठीक है। याद करते हैं, वातात्मक उग्र रुझान शास्त्र नापी चावरणान सशौद्र वसा न सर्पी धूप नांगेश धूपे, है ना। यहाँ पे कफ नहीं है, वो हमने आपको बस याद कराया कि धूप कहाँ देंगे, वात और कफ। यहाँ पे कफ नहीं है, वो धूमपान में आता है, वात और कफ, है ना। धूपन से आया था इसलिए हमने आपको धूमपान का बता दिया। साथ साथ में धूमपान हम वात और कफज विकारों में करते हैं। धूपन कहाँ दे रहे हैं, जिसमें वात ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो वात दोष तीव्र वेदना में, तो देखो वात शीतल है, शीतल है तो वात और ज्यादा बढ़ जा रहा है ना। तो वेदना कैसी होती है, जब वात बढ़ेगी वेदना होगी। तो धूप में सिकाई कर लो, ठीक हो जाओगी, है ना। तो ये अपन ने कोड बना लिया। नेक्स्ट है उत्सादन। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन फिर से चालू हो जाता है। उत्सादन, अवसादन, शार कर्म, अग्नि कर्म, ठीक है। तो परिशुष्क अल्प मांसानाम गंभीराणाम तथे विचार। तो परिशुष्क जो व्रण कैसे हैं, बहुत सूखे व्रण हैं, जिनका मांस बहुत कम है, उन व्रणों में हम क्या करेंगे, उत्सादन करेंगे। पहले तो आप उत्सादन का मीनिंग समझिए क्या होता है। उत्सादन मतलब होता है जो ना घाव था उसको ऊपर उठाने वाला, जो गड्ढा था उसको ऊपर उठाने वाला होता है उत्सादन। तो किसको उठाएंगे हम ऊपर, जो पहले से शुष्क है। शीर्ण मांस में हमने क्या दिया था, उत्कारी का। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो मांस सूख गया है हम उसको उठा देंगे, तो हमारा जो व्रण है लेवल पे आ जाएगा, ठीक। तो इतना ही पॉइंट हमको याद रखना है। किससे करना है, क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक। अब आता है अवसादन। तो अवसादन में, अवसादन का मीनिंग क्या होता है कि जो व्रण हमारी सरफेस से उठे हुए थे उनको दबा दो। तो इसको क्या करेंगे, हम दबाएंगे। कौन सा व्रण दबेगा, जो यहाँ पर सॉफ्ट होगा वही दबेगा। हमने ऐसा ट्रिक क्यों बनाया, क्योंकि इसके श्लोक में मृदु आने वाला है, और जगह उत्सन्न मांस कई जगह आएगा, लेकिन वहां पर मृदु नहीं आएगा। तो मृदु से हमने क्या कोड बनाया कि जो सरफेस से उठे हुए हैं और जो मृदु मांस है उन व्रणों को हम दबा देंगे, अवसादन कर्म कर देंगे, ठीक है। तो उत्सन्न मृदु मांसाना, जो अपनी सरफेस से उभरे हुए थे, मृदु मांस वाले थे, उन्हीं को तो दबाएंगे। कठिन वाले को हम हाथ से कैसे दबाएंगे, ये अपन ने याद कर लिया कोड बना के। उनमें हम क्या करेंगे, अवसादन करेंगे। क्या क्या यूज करेंगे, तो यहाँ पे लिखा है चूर्णित मधु आदि का उपयोग करते हैं। ज्यादा नहीं पूछा जाता है, अकेला ये वाला कोटेशन पूछा जाता है। नेक्स्ट है कठिनानाम मांसानाम। अभी देखो, उत्सन्न मृदु मांसानाम फिर से आ गया ना, कठिनानाम मांसानाम, दुष्टानाम मात रिश्वना। यहाँ से ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि मात रिश्वा किसको बोला गया है, मात रिश्वा बोला गया है वात दोष को। तो मृदु कर्म, मृदु कर्म हम किसमें करेंगे, जो व्रण हमारे कठिन हैं उनको हम मृदु बनाएंगे। मृदु को मृदु तो नहीं बनाएंगे ना, तो कठिन वाले व्रण को हमने मृदु कर दिया। आप अकेला एक वर्ड मैच कर लोगे एग्जाम में, अगर आपको एक पकड़ में आ गया ना तो मृदु कर्म भी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। किससे करना है, बातघ्न औषध से युक्त स्नेहन करेंगे।
स्नेह से मृदु हो जाता है ना, शेख से मृदु हो जाता है। नेक्स्ट है दारुण कर्म। किसको दारुण करोगे? दारुण मतलब होता है मृदु का जो अपोजिट है ना वो दारुण, मतलब कठिनीकरण। किसी भी सॉफ्ट व्रण को हमको कठिन बनाना है तो उसको बोलते हैं दारुण कर्म। किसको कठिन को किसको बनाएंगे हम? व्रणेशु मृदु मांसेषु। जो व्रण, जिस व्रण में मृदु मांस है उसको हम क्या करेंगे? दारुण करेंगे। जिस व्रण में कठिन मांस है हम उसको मृदु करेंगे। जिसमें उठा हुआ था उत्सन्न मृदु मांसा नाम था उसको हम दबा देंगे। और नेक्स्ट यहाँ पर जो शुष्क मांस थे, जो अल्प मांस था उसको हम उठा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्षार कर्म। अब देखो, उत्सन्न मांसान कठिनान कंडुयुक्तान शिरोत्थितान, फर्स्ट आपको अंडरलाइन करके रखिएगा। तो क्षार कर्म हम कहाँ कर रहे हैं? जहां पर सरफेस से मांस उठा हुआ है। अब देखो यहां पर भी वही चीज आ गया, यहां पर भी वही आ गया उत्सन्न मांस, वहां पर भी उत्सन्न मांस, लेकिन हमने कोड क्या बनाया था कि जो चीजें मृदु हैं उनको भी तो हम दबा पाएंगे ना। तो यहाँ पर मृदु आ जाएगा, यहाँ पर क्या है? उत्सन्न मांसान कठिनान आएगा। उठा हुआ मांस तो है, सरफेस से मांस उठा हुआ तो था, लेकिन कैसा था? ये बहुत कठिन था। तो याद कैसे करेंगे कि क्षार कर्म हर एक लोग नहीं करवाता। क्षार कर्म करवाना बहुत कठिन काम है, करना भी कठिन काम है, करवाना भी कठिन काम है। तो कठिन से आपको याद होगा। और जहां भी थोड़ा बहुत क्षार लग जाता है ना, वहां पर कंडू होने लगती है, खुजली होने लगती है। इस टाइप से हमने इसको रिलेट करके याद कर लिया। कैसे याद किया एक बार और? कठिन काम है क्षार कर्म करवाना, और जहां पर क्षार लग जाएगा वहां पर कंडू होने लगेगी। ठीक है, अब आता है अग्नि कर्म। तो शब्दो अश्म भवान मूत्रम ये चान्य रक्त वाहिना निशेष छिन्नम संधिश्च साधेत अग्नि कर्मणा। मूत्र बहाने वाले, अश्मरी जन्य तथा रक्त बहाने वाले अन्य व्रण एवं संपूर्ण रूप से कटी हुई संधियों वाले व्रण में हमको अग्निकर्म करना चाहिए। अब हम कोड बनाकर इसको याद करेंगे। अश्म को अंडरलाइन कर लो, अकेला अश्म को कर लोगे तो याद हो जाएगा। अग्नि, देखो पत्थर को अगर हमको गर्म करना है तो किससे करेंगे हम? अश्म मतलब क्या? पत्थर। ये अश्मरी है ये अश्म, लेकिन हमने याद करने के लिए इसको क्या बता दिया? पत्थर। पत्थर को हम किससे गर्म करते हैं? अग्नि से गर्म कर दे पत्थर को तो अग्नि कर्म हो जाएगा। तो ये वाला कोटेशन हमको याद हो गया। दूसरा, निशेष छिन्नम। तो जब आग लगती है किसी के घर में तो कुछ भी शेष नहीं बचता है, निशेष, कोई भी शेष चीज नहीं बचेगी। ठीक है, अब आ जाते हैं कृष्ण कर्म। तो कृष्ण कर्म में भल्लातक यूज करते हैं। ठीक है, ग्राम्य आनुप शफान दग्धवा सूक्ष्म चूड़ानी कारे। जो ग्राम्य आनुप के खुर हैं, ग्राम्य आनुप जानवरों के खुर हैं, उनको जलाकर जो हमने चूर्ण निकाला है उससे हम क्या करते हैं? कृष्ण कर्म करते हैं। ठीक है, ऐसा का ऐसा सेंटेंस एक जगह और आएगा, थोड़ा सा अलग है, जब वो आएगा हम इसको रिलेट करके याद करेंगे। ठीक है, अब याद करते हैं। भल्लातक कैसा होता है? भल्लातक बहुत तीक्ष्ण होता है। तो अगर स्किन पर आप इस भल्लातक को लगाओगे तो आपका जो गोरा वाला पार्ट था वो काला हो जाएगा, है ना? भल्लातक तीक्ष्ण काला हो जाएगा। अब जो ग्राम या आनुप शफान है, ये गांव ग्राम में घूम रहे हैं, आनुप में घूम रहे, घूम घूम के जानवर कैसे हो गए? काले, है ना? या फिर इनकी जो राख होती है, खुर की जो राख है वो कैसे कलर की है? काली, तो काला कर देगी। ये हमने कोड बना लिया। अब पांडु कर्म। पांडु कर्म मतलब क्या होता है कि जैसे आपकी पूरी स्किन है, यहाँ पर कोई काला धब्बा था तो ये काले को पूरा सफेद नहीं कर देगा, ये जो काला धब्बा था वो आपकी स्किन के बराबर कर देगा, सवर्ण कर देगा, है ना? पांडु कर्म काले को सवर्ण करेगा, गोरा करेगा, समझ लो। तो किससे करते हैं? सप्तरात्राम स्थितम क्षीरे, शागिले मतलब होता है बकरी का दूध, रोहिणी फलम,
तेने पिष्टम सुश्लेषणम सर्व सवर्ण करणम हितम, मतलब ये सवर्ण कर देता है त्वचा को। याद करते हैं, भली भांति ना भरने के कारण जो व्रण काले हो गए थे उनमें हम पांडु कर्म करते हैं। कैसे करते हैं? रोहिणी फल, रोहिणी फल क्या है? एक हरितकी का भेद है। तो रोहिणी फल को 7 दिन हम बकरी के दूध में रखते हैं। श्लोक में सप्तरात्रा आया है तो रात्रि याद कर ले, ज्यादा बेस्ट रहेगा। बकरी का दूध कैसा होता है? सफेद होता है। तो सफेद कर्म कर रहा है, मतलब पांडु कर्म कर रहा है। याद कैसे कोड बनाया हमने कि बकरी का दूध सफेद कलर का, तो त्वचा को काले से सफेद कर रहा है, मतलब सवर्ण कर रहा है। और काला कौन कर रहा था? राख कर रहा था खुरकी और भल्ला तक, दोनों एक तीक्ष्ण है और एक काला है। ठीक, नेक्स्ट है प्रतिसारण। प्रतिसारण कुल मिला के जो खुरदुरी चीज है ना, उससे हम क्या करेंगे? प्रतिसारण कर्म करेंगे। तो प्रतिसारण में क्या है? कुटांड, कपाल क्या है? खुरदुरा होता है। समुद्र मंडूकी, मणिचूर्ण, ये सारा खुरदुरा होता है, थोड़ा सा रफ होता है, इससे हम प्रतिसारण कर्म करेंगे। रोम संजनन, रोम संजनन मतलब होता है बालों को उगाना। तो इसके लिए हम 3 श्लोक पढ़ेंगे, बालों को उगाने के लिए 3 पढ़ेंगे, झड़ाने के लिए भी 3-4 पढ़ेंगे, उसमें से 2 ही इंपॉर्टेंट है। तो हस्ती दंत मसी, किससे हम बाल उगाएंगे? जिसमें ऑलरेडी ज्यादा बाल होंगे, उन्हीं जानवर से तो हम बाल उगाएंगे ना। तो हाथी कैसा होता है? काले कलर का होता है, तो हमको काले बाल उगाना है, तो हाथी के बालों को यूज कर लो। ये बाल नहीं है, दंत की मसी है। हमने केवल याद करने के लिए आपको बताया कि बाल हमारे काले होते हैं, हाथी भी काला, तो हमने उसको यूज कर लिया। रसांजनम रोमाण्यतेन जायन्ते लेपाद पाणी तलेष्वपि, ये इंपॉर्टेंट है। अगर इसका हम पाणी तल पर भी, पाणीपाद तल पर भी लेप कर लेंगे, जहां पर कभी बाल ही नहीं आ सकते, अगर हमने वहां पर लेप कर लिया तो वहां पर भी बाल आ जाएंगे। पढ़ लेते हैं। हाथी दांत को जलाकर चूर्ण करके उत्तम रसोत में, मतलब रसांजन में मिलाकर लेप करने से हथेली और तलवे में ही बाल आ जाते हैं। ठीक है। रोम संजनन के लिए नेक्स्ट श्लोक हम पढ़ते हैं। चतुष्पादानाम त्वक रोम खुर श्रृंगास्ति भस्मना तेलाक्ता चूर्णिता भूमिर भय द्रोमवती पुनः। चौपायों की त्वचा, बाल, खुर, सींग, हड्डी की भस्म को ना लगाने से क्या हो जाता है? पुनः रोम आ जाते हैं। अभी देखो, पिछले पेज पे हमने क्या पढ़ा था कि ग्राम्य आनुप शब्द के खुर को, है ना, ग्राम आनुप जो शब्द थे उनके खुर को जलाने से जो चूर्ण बनेगा वो कृष्ण कर्म में यूज हो रहा है। जबकि यहाँ पर क्या आया है? चतुष्पाद आया है। चतुष्पाद की त्वचा, बाल, खुर, सींग की भस्म को लगाने से क्या होगा? बाल उगाएंगे। तो आप याद कैसे करोगे? जो चतुष्पाद होते हैं ना, जानवर, जानवर लोगों में बाल बहुत ज्यादा होते हैं, तो बाल ज्यादा होते हैं तो बाल के उगाने के काम में आएगा। तो हस्तिदंत पढ़ लिया बाल उगाने के लिए, चतुष्पाद पढ़ लिया। अब तीसरा और पढ़ते हैं। काशीस नत्थ मालस्या पल्लवांशेव संहरते कपित्थ रस पिष्टानी रोम संजनन परम, रोम को उगाने का। तो का से काशीस, का से करंज के पत्ते, का से कपित्थ के रस में पीस कर लगाने से बाल, पूरा का से मैच करना है। हो गया। हस्तिदंती, चतुष्पाद, काशीस वाला बाल को उगाने के लिए हमने पढ़ा। अब आता है लोम शातन, लोमापहरण। कैसे करते हैं? है ना, उन व्रणों को शुरा, करतरी आदि संदन से हमको निकाल देना चाहिए। या तो ये कर सकते हैं, शुरा से बालों को अलग करते हैं। दूसरा आता है शंख चूर्ण से, बहुत इंपॉर्टेंट है, भल्ला तक वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, कदली वाला ठीक ठीक है। शंख चूर्ण से भागौ दो, जो शंख चूर्ण है उसका हम क्या ले रहे हैं? है ना, 2 भाग ले रहे हैं। हरितालम चा भागिकम, और हरताल कितना लेंगे? 1 भाग। याद कैसे करोगे? देखो, पहले तो समझ लो, ये जो तीक्ष्ण चीजें हैं अगर हम इसका उपयोग करेंगे तो बाल झड़ेंगे ही ना। तीक्ष्ण चीजें उपयोग करने पर बालों को झड़ाएगा।
शंख 2 भाग है, हर ताल 1 भाग है। याद कैसे करोगे? शंखिया विष से आप याद करोगे कि शंखिया कि विष में आता है ना, जहरीला होगा, सॉरी है ना, हरिताल। हरताल किस में आता है? उसमें आता है ना विष में, तो जहरीला होगा, इसीलिए हम उसका 1 ही भाग लेंगे। शंख का हम कितना लेंगे? 2 भाग। शंख 2 है, हरताल 1 ताल है, 2 ताल नहीं है, ऐसे करके भी याद हो जाएगा। शुक्ति के साथ पीसेंगे और लोम को शातन में ये उपयोग होता है। नेक्स्ट होता है भल्लातक स्नूही शील। तो दोनों तीक्ष्ण है, तीक्ष्ण चीजों का यूज करेंगे, बालों को झड़ाएगा। अपन ने वहां पर भल्लातक तेल पढ़ा था कृष्ण कर्म के लिए, यहाँ पर भल्लातक के साथ साथ स्नूही शील पढ़ रहे हैं। स्नूही के बाल झड़ गए, स्नूही के नाम किसी का है स्नूही, उसके बाल झड़ गए, तो स्नूही शील भल्लातक उपयोग कहाँ करेंगे हम? रोम शातन के लिए करेंगे। नेक्स्ट है कदली, है ना, कदली केला वेला जो भी होता है वो बाल झड़ाने के काम में आता है, बाकी का इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आ जाता है वस्तीकरण। वात दुष्टो व्रणो यस्तु रुक्षश्चत्यर्थ वेदना अधः काय विशेषे तत्र वस्ती विधीयते। तो अधः काय, मुख्य रूप से जो अधः काय के व्रण है उसमें हम वस्ती देते हैं। याद कैसे करोगे ना? वस्ती का मैकेनिज्म तो सार्वदैहिक होता है, लेकिन वस्ती को हम कहाँ से देते हैं? अधो मार्ग से देते हैं। तो अधो मार्ग से देते हैं तो अधः काय के रोगों को ठीक करता है। और वस्ती बेस्ट किसके लिए होता है? वात दोष के लिए होता है, तो वातज वाले में देंगे। और रुक्षता किसके कारण होती है? वात के कारण। वेदना किसके कारण होती है? वात के कारण, तो उसमें हम क्या देंगे? वस्ती देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है उत्तर वस्ती। मूत्राघाते मूत्र दोषे। तो उत्तर वस्ती क्या होती है? जो उत्तर मार्ग से दी जाए वो उत्तर वस्ती कहलाती है। उत्तर मार्ग क्या? या तो मेड्र से दे दो या फिर योनि मार्ग से दे दो, ये क्या कहलाता है? उत्तर मार्ग कहलाता है। उत्तर मार्ग से उत्तर वस्ती दी जाती है तो उत्तर मार्ग के रोगों को ठीक करेगा ना, जैसे मूत्रघात को, मूत्र दोष को, शुक्र दोष को ठीक करेगा, क्योंकि ये उत्तर मार्ग कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है बंध। किसमें आप बंध बांधेंगे? जो व्रण पका हुआ उसमें तो नहीं बांधेंगे। किसमें बांधेंगे? जिस जो शुद्ध हो चुका है, जिसका आरोपण हो चुका है, उसमें हम बंध बांधेंगे। यस्मा शुद्ध्यति बंधेन व्रणो याति च मार्दवम रोहत्यापि च निशंकः तस्माद् बंधो विधीयते। पट्टी बांधने से व्रण शुद्ध हो जाता है, उसमें मृदुता आ जाती है, निशंक रूप से भरता था व्रण को पट्टी बांधना चाहिए। नेक्स्ट है पत्रदान। स्त्रीणाम अल्प मांसानाम रोक्ष्यादनुरोहति पत्रदानम भवेत कार्यम यथा दोषम यथा ऋतु। मतलब क्या हुआ कि स्थिर अल्प मांस वाले तथा रुक्षता के कारण ना भरने वाले व्रण में दोष और ऋतु के अनुसार पत्रदान करना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि कहीं व्रण बना हुआ था, अल्प मांस वाला था, जैसे इसमें अगर वात दोष प्रकोपित था तो हमने इसमें एरंड पत्र आदि लगा दिए, है ना, एरंड पत्र आदि से इसको ढककर बांध दिया, वो होता है पत्रदान। अब एक श्लोक पहले आया था, है ना, अंगुल्यादि मर्दने डलहन का था, बताए थे ना, बिमलापन। स्त्रणाम अल्प मांसानाम वहां पर नहीं था, वहां पर स्त्रणाम मृदु था, मृदु कार्यम विमलापनम भवेत। हमने कैसे याद कराया था कि एक आम है, उसको आप मृदु मृदु विमलापन करोगे। स्त्रणाम वहां पर भी था, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर मृदु ना होके यहाँ पर अल्प मांसानाम है। अब हम इसको याद कैसे करेंगे? पत्रदान है, एक पिंडदान भी तो होता है ना, पिंडदान, पिंडदान होता है, पुरखों के लिए होता है। तो पिंडदान हम कैसे करते हैं? पत्र से करते हैं पिंडदान। और उसमें हमने क्या रख लिया? एक पत्ते में हमने भोजन रखते हैं ना, पिंडदान के लिए कुछ भोजन जो भी है बनाकर रखते हैं। अपन ने केवल याद करने के लिए एक ट्रिक बना ली, उसमें हमने भोजन ना रख के इस पर मांस रख लिया, थोड़ा सा मांस रख लिया हमने,
पिंडदान के लिए पत्ते में थोड़ा सा मांस रख लिया, तो थोड़ा सा से याद हो जाएगा कि अल्प मांसा नाम आया है। और हमको ये पत्रदान कैसा करना है, यथा दोषम यथार्थी, जिस प्रकार का दोष प्रकोपित हुआ है उस दोष के अकॉर्डिंग हमको पत्रदान करना चाहिए। जैसे वात वाले में है तो हमको भोजपत्र करंज आदि का उपयोग करना है, कफज वाले में पाठा मुर्वा गिलोय का उपयोग करना है, सुकनासाया चर्मकार वट का उपयोग करना है ना। बाकी इतना डिटेल नहीं पूछा जाता है, वो मत याद करिएगा। अब आता है क्रमिघ्न, तो क्रमिघ्न में हम क्या यूज करेंगे, सुर सादी 17, तो सुर सादी है ना गढ़ के जो द्रव्य हैं उनको यूज करेंगे। सुर सादी क्रमिघ्न होता है ना गढ़। और सप्तपर्ण करंज निम्ब अर्क, इनका गोमूत्र में पीसकर छेक करेंगे। ठीक है, अब याद करते हैं। क्रमिघ्न मतलब क्या हुआ, क्रमियों को मारने वाला। कौन मारेगा, सुर मतलब क्या होता है, देवता, है ना। देवता क्या करती है, क्रमियों को मारती है। और अर्क है, निम्ब है, नीम का धुआं जब हम कर देते हैं घर में तो क्या होता है, क्रमि बहुत सारे होते मर जाते हैं। अर्क भी विषैला है, वो भी मर जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने ये भी याद कर लिया। नेक्स्ट है ब्रंघण, तो ब्रंघण हम किसमें करते हैं, जो दुबले हैं, जो बहुत लंबे समय से दुबले ही हैं, तो दीर्घ काला आतुराणाम तु कृशाणाम व्रण शोषिणाम, जो लंबे समय से है ना चिरकालिक से रुग्ण कृश एवं व्रण से शुष्क व्यक्ति के लिए हम ब्रंघण करेंगे। समझ रहे हैं कि जो लंबे समय से अभी बीमार हैं, लंबे समय से बीमार हैं तो दुबले हो जाएंगे, उनके लिए हम ब्रंघण कर्म कराएंगे। ठीक है, और ब्रंघण ऐसा नहीं करना कि एक डलिया रसगुल्ला पूरा खिला दिया एकदम से ब्रंघण हो जाए, ऐसा नहीं करना है। ब्रंघण हमको ब्रंघण कैसे करना है, ब्रह्मणीय विधि सर्व कायाग्नि परिरक्षिता, उसकी अग्नि को देखते हुए हमको ब्रह्मण कर्म कराना चाहिए। ठीक है, अब विषजुष्टस्य विज्ञानम विषनिश्चस्म चिकित्सितम च वक्ष्यामि कल्पेषु प्रतिभागशः। विषग्न हमको कहाँ पर यूज करना है, जिस व्रण में विष का संयोग है उसमें हमको विषग्न चिकित्सा करना है। तो विषजुष्ट में हमको विषग्न करना है, कोई अलग से हमने याद नहीं किया है, उसमें ही हमको कोड मिल गया। शिरोविरेचन नस्य, अब देखो दो चीज यहाँ पर समझ लीजिएगा अच्छे से। शिरोविरेचन भी वही होता है, नस्य होता है, नस्य भी नस्य ही होता है, लेकिन दोनों के लिए सुश्रुत जी ने अलग अलग बताया है, तो हमको वैसा ही श्लोक से याद करना रहेगा, है ना। ऐसा नहीं कि नस्य में आया था हमने शिरोविरेचन लगा दिया, क्योंकि दोनों का मतलब तो एक ही होता है। ठीक है, तो पढ़ना है अच्छे से। कंडू मंतः सशोफाश जत्रु परि व्रणः, मतलब जिन व्रणों में खुजली होती हो, शोफ से युक्त है, जत्रु के ऊपर हो, तो याद कैसे कर लेंगे, जो शिरोविरेचन होता है ऊर्ध जत्रुगत रोगों में यूज किया जाता है। अब यहाँ पर भी आएगा ऊर्ध जत्रुगत, धूमपान में भी आएगा ऊर्ध जत्रुगत। याद कैसे करोगे, वो यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम वापस चल के याद करेंगे। ठीक है, अब आता है नस्य, रुजावंतो अनिलाविष्टा रुक्षाय च ऊर्ध जत्रुजा, तो जिसमें रुजा है, जिसमें वायु का संयोग है, ऊर्ध जत्रुगत विकार है, उसमें नस्य किया जाएगा। तो देखो नस्य हुआ, शिरोविरेचन हुआ और एक धूमपान, तीनों के तीनों ऊर्ध जत्रुगत विकार में यूज किए जाते हैं। इसीलिए ऊर्ध जत्रुगत से कोई भी ट्रिक नहीं बन पाएगी हमारी। किससे बनेगी, अभी हम पढ़ेंगे जब धूमपान और हो जाएगा। कवल पढ़ लेते हैं पहले। दोष प्रत्यवनार्थाय जिह्वा दंस मुत्थस्य हरणार्थम मनस्य, तो कवल कुल्ला समझ लो, है ना। सुबह उठ के कुल्ला करते हैं, कवल करते हैं। कवल कैसा होता है, मुख में चलन होता है ना, एक जगह नहीं तो कुल्ला इस टाइप से मुख में चलन होता है, तो प्रचवनार्थ है। और जब हम कुल्ला करते हैं तो जिह्वा में दंत में जो मल है उनको शुद्ध कर देता है कवल। धूम आता है, धूमपान, ऊर्ध जत्रुगतान रोगान व्रणाश कफ वातजान, जो हमने आपको धूपन में बता दिया था कि वात कफ को हरता है, वो क्या है, धूमपान है। धूम्रपान नहीं है, बीड़ी सिगरेट नहीं है, है ना।
ये क्या है, धूम्रपान, मेडिकेटेड है। तो अपन अभी याद करने के लिए इसको धूम्रपान ही पढ़ लिए। तो धूम्रपान करना, सभी मूवी में स्टार्टिंग में बोला जाता है ना, धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है, इससे कर्क रोग होता है ना। तो ऐसे हमने याद कर लिया, धूम्रपान करना बहुत खराब। जब भी बहुत खराब वर्ड आता है उसका हमारा कोड क्या होता है, बहुत से होता है बात, खराब से होता है कफ, BK, बहुत खराब मतलब वात कफ। तो ऊर्ध्वशत्रुगत हमने धूमपान का वात कफ याद कर लिया। अब हमारे पास बचे दो चीजें। कौन कौन सी दो चीजें, एक बचा शिरोविरेचन, एक बचा नस्य। तो कैसे याद करेंगे, देखिए, कंडू बनता, बहुत सारे लोग सिर में खुजली करते हैं, सिर में खुजली, तो सिर में कंडू हो रहा है, बस एक बचा ऊर्ध्वशत्रुगत का, वो क्या हो जाएगा, नस्य हो जाएगा। वात कफ वाला धूम्रपान, कंडू वाला शिरोविरेचन, और नस्य वाला क्या हो गया, रुझावंता। याद ही नहीं करना, बाकी यही बचा था, तो ऐसे याद हो जाएगा। नेक्स्ट है मधुसर्पी। तो सुश्रुत संहिता में जहां देखो वही मधुसर्पी आता है। तो मधुसर्पी कहाँ कहाँ यूज करते हैं, छत ऊष्मणा निग्रहार्थम, छत जन्य ऊष्मा के निग्रह के लिए। जब हमको कहीं घाव लग गया, वहां पर हम क्या करेंगे, मधुसर्पी लगाएंगे। संधान के लिए मधुसर्पी यूज करेंगे, शब्दों वर्ण में मधुसर्पी यूज करेंगे, है ना। तो 3 जगह हमको मधुसर्पी यूज करना है। छतजन्य ऊष्मा को रोकने के लिए, व्रण को जोड़ने के लिए, नवीन चौड़े व्रण में मधुसर्पी का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आता है यंत्र, अवगाढ़स्त्व अणुमुखा। तो यंत्र का उपयोग हम कहाँ करते हैं, कोई सुपरफिशियल चीज पड़ी हम उसको निकालने के लिए तो नहीं करेंगे ना, ऐसे व्रण में करते हैं जो बहुत गहरे हो और जिसमें मुख बहुत छोटा हो, उसमें हम यंत्र का यूज करके, यहाँ पर कुछ पढ़ा था उसको निकाल लेंगे। तो अवगाढ़स्त्व अणुमुखा, जो बहुत गहरे हैं, जिनमें छोटा सा मुख है, जिसमें शल्य पड़ा है, हम उसको यंत्र से बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है। आहार, कैसा आहार होना चाहिए, लघु होना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए, उष्ण होना चाहिए, जो हमारी अग्नि को दीप्त करे, ऐसा हमको आहार लेना चाहिए। सिंपल सा है। रक्षा विधान, किससे हमको रक्षा करनी चाहिए व्रण की, निशाचर से। निशाचर मतलब क्या होगा, यहाँ पर निशाचर मतलब होगा जो बैक्टीरिया, वायरस है, सूक्ष्म जीव है, उनसे हमको व्रण की रक्षा करना है। ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट श्लोक आया है कि चिकित्सा स्थान का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें क्या क्या चीजें हमने बता दी, षंड मूलो, है ना, 6 मूल होते हैं व्रण के, अष्ट परिग्राही, परिग्रह या आयतन 8 होते हैं, लक्षण पंच लक्षण लक्षिता, लक्षण कितने हैं, 5 हैं, और षष्ठी विधान है, जो हमने आपको पढ़ा है वो क्या है, षष्ठी विधान है। ठीक है। तो इस टाइप से हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है षष्ठी उपक्रम। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो षष्ठी उपक्रम है फाइनल ईयर में जो भी लिखने को आता है, कैसे उनको याद करना है, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। उसके साथ हम व्रण के 7 उपक्रम भी पढ़ेंगे, श्रोत के जो 7 उपक्रम है वो भी पढ़ेंगे। ठीक है। अगर आपको डिटेल पढ़ना है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, PG आयुर्वेद प्रयोजनम। अगर आप जुड़ते हैं क्लासेस से, जितना भी आपका भी हो चुका, कंटिन्यू चल रहा है, अगर आप वो क्लास नहीं कर पाते हैं ना, लाइव क्लास, तो उसके बाद वही क्लास रिकॉर्ड होके सेव हो जाती है। उस क्लास को आप दोबारा तिबारा जितना भी देखना है देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।